नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था मेरा प्रकृति प्रेम, जिसके कवि हैं मुकुटधर पांडे जी। इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया था और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो मेरा प्रकृति प्रेम। कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें यह बताना चाहते हैं कि हर प्रकृति के हर बदलाव के बाद सुंदरता और सुख का जो अनुभव होता है वह अवर्णनीय होता है। संसार की सारी सुंदरता प्रकृति की सुंदरता के सामने तुच्छ है। प्रकृति की तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हर परिवर्तन जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता ही है। जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाने के लिए धन वैभव से कहीं अधिक आवश्यक है मन में, हृदय में नए के भाव को स्वीकार करना। तो हमने पहले 2 स्टैंजास पढ़ लिए थे, रिमेनिंग 2 स्टैंजास जो है हम आज करेंगे। तो दूसरा स्टैंजेज है, लता बिटप की ओट जहां गाते हैं द्विजगण, शुक मैना हारिल जहां करते हैं विचरण। लता विटप, लता का अर्थ होता है बच्चे बेलें, क्रीपर्स जो होती हैं। विटप का अर्थ होता है पेड़ की ओट, ओट की मीन्स होता है आड़ में। गाते हैं द्विजगण, द्विजगण का अर्थ होता है पक्षी। कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों और लताओं की जो है ऊंची डालियों पर और लताओं पर पक्षियों के झुंड जो हैं वो चहचहाते हैं। शुक मैना हारिल जहां है बच्चे, एक प्रकार का ग्रीन कलर का हरे रंग का पक्षी होता है। और जहां करते हैं विचरण, विचरण का मतलब है घूमना। कहते हैं कि वो स्थान जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, वो प्राकृतिक स्थान बहुत ही सुंदर होता है जहां पर तोता, मैना, हरे रंग के पक्षी जहां आज़ादी से इधर उधर विचरण घूमते हैं। दोनों लाइनों का फिर से अर्थ हम करेंगे कि पेड़ों की ऊंची डालियों और लताओं और बेलों पर पक्षियों के झुंड चहचहाते हैं। तोता, मैना, सारिका मधुर ध्वनियां करते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। ऐसे सुंदर दृश्य देख सुख होता जैसा, और वस्तुओं से न कभी सुख होता वैसा। अब कहते हैं कि उनकी ध्वनियों से मुझे इतना सुख प्राप्त होता है कि ऐसा सुख वैभव और अन्य सुख सुविधाओं से भी नहीं मिल सकता। अर्थात जीवन जो होता है, हमारा जीवन जो है बहुत ही मधुर है। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और खुश और प्रसन्न रहने के लिए धन दौलत की नहीं अपितु संतुष्ट रहने की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट है, छोटे छोटे ताल पदम से पूरित सुंदर, बड़े बड़े मैदान धूप छाई श्यामल तर। भांति भांति की लता वल्लरी है जो सारी, ये सब मुझको सदा लगती हैं न्यारी। अब यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि जब प्रकृति में बदलाव होता है तो प्रकृति में बदलाव जो होता है बहुत सुंदर होता है। छोटे छोटे ताल पदम से पूरित सुंदर। अब जैसे वर्षा ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है तो सारे होता है बच्चों कमल के फूल से पूरित, पूरित मीन्स भरे हुए। कवि कहता है कि प्रकृति में जो बदलाव हुआ है उसके बदलाव से क्या हुआ है, सभी छोटे छोटे तालाब जो हैं वो उसमें कमल खिल गए हैं और कमलों से भरे हुए तालाब जो हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
बड़े बड़े मैदान धूप छाई श्यामल तर। और कहते हैं कि बड़े बड़े मैदानों में धूप का अर्थ होता है घास। बड़े बड़े मैदानों में घास जो है वो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई है और घास ऐसे लग रही है मानो प्रकृति ने एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का जो है कालीन बिछा दिया हो। भांति भांति की लता वल्लरी है जो सारी, ये सब मुझको सदा लगती है हृदय न्यारी। कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की, भांति भांति मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं, बेलें जो हैं वो फूलों से लद गई हैं, झुक गई हैं। तो उनकी उस प्राकृतिक सुंदरता के सामने वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के सामने मुझे संसार के सारे सुख जो हैं वो छोटे जान पड़ते हैं। अर्थात कवि कहता है कि हमें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि जिसकी गरिमा संसार से सभी को प्रभावित कर सके। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि कवि ने कैसे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और इसके साथ साथ उसको मानव जीवन के साथ भी जोड़ा है कि मानव को भी जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, जीवन में बदलाव तो आते ही रहते हैं। तो बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, वो चाहे सुख हो या दुख। तो हमने पहला क्वेश्चन है, इस कविता में किसको लक्ष्य किया गया है? तो इस कविता में किसको लक्ष्य किया गया है? इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को लक्ष्य किया गया है। प्रकृति का सामीप्य कैसा होता है? तो बच्चों, प्रकृति का सामीप्य कैसा होता है? प्रकृति का सामीप्य जो होता है वो सुखदायी होता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकृति सुख की तुलना किसी अन्य सुख से क्यों नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अन्य सुख जो होते हैं, दूसरे सुख जो है वो हमें खरीदने पड़ते हैं, जो अन्य सुख होते हैं वो हमें जुटाने पड़ते हैं। परंतु प्रकृति का जो सुख है वो जहाँ तहाँ बिखरा होता है, केवल हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यक होती है। सो अन्य सुख जो होते हैं वो हमें जुटाने पड़ते हैं, परंतु प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति में यहाँ वहाँ कहीं हर जगह पर बिखरा हुआ है, सिर्फ उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ओवर हुआ। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स हम वेब पेज पर डाल देंगे, तो आप सभी वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज नोट डाउन करेंगे। ओके, सो धन्यवाद।